चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में त्योहारों पर भी सियासत होने लगी है। खबर भोपाल से है। करवा चौथ के कार्यक्रम में पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद और इस पर ही सियासत हो गई। बीजेपी ने मसूद के पहुंचने पर सवाल उठा दिए। विधायक के कार्यक्रम में पहुंचने को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने ट्वीट किया और ट्वीट कर वो लिखती हैं कि क्या वीरांगनाओं ने इस दिन के लिए जौहर किया था। लिखा है हिंदुओं अब भी वक्त है, जाग जाओ। सौभाग्य के पर्व करवा चौथ पर जिस प्रकार के दृश्य सामने आए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आयोजक हैं उन्होंने रानी पद्मावती और उनके साथ जो हजारों वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उनका मखौल उड़ाने का काम किया है। मैं उन्हें चेताना चाहती हूं कि समस्त हिंदू बहनों से जो करवा चौथ में अपना आस्था रखती हैं सामने आकर उनसे माफी मांगे और जिस तरीके से विधर्म फैलाने का काम उन्होंने किया है उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। समस्त हिंदू समाज जो है उसे अब जाग जाना चाहिए। अगर समय रहते रहते अब भी नहीं जागे तो आने वाले समय में ना तुम्हारा हमारा संस्कार बचेगा, ना संस्कृति बचेगी, ना पर्व बचेंगे। ये सब ऐसे ही खा जाएंगे। तो त्योहारों पर छिड़ी सियासत पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को जवाब भी आ गया। कांग्रेस नेत्री अपराजिता पांडे का बयान है। कहती हैं जब भी त्योहार आता है बीजेपी विष खोलती है। हमारी संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है। बीजेपी की जुमलेबाजी उसका असली चेहरा। बीजेपी का बयान नारियों का अपमान है। अपराजिता पांडे ऐसा कहती हैं। भी खुशी का माहौल होता है, लोग उत्सव मना रहे होते हैं, त्योहार मना रहे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है विष खोलने का इस समाज में। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हमारी संस्कृति अनवरत चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है और इन जुमलों से कोई आहत नहीं होगी। जब भी इस प्रकार की बयानबाजी और जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये उनका असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर करती है और कुछ भी नहीं। ये नारियों का सरासर अपमान है, सरासर असम्मान है और इस प्रकार से काम करना, बयानबाजी करना अत्यंत ही दुर्भाग्य। तो वहीं त्योहार पर छिड़ी सियासत कार्यक्रम की आयोजक ने सफाई दी है इस पर और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए आयोजन हुआ था। उनका कहना प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में स्थानीय विधायक आए थे और ये भी कहा कि महिलाओं के कार्यक्रम के बाद मसूद आए थे। उन्होंने अपनी बहनों के सुहाग के लिए कामना की। विश्वास दिलाया है कि वे भाई के रूप में हमेशा मौजूद भी देना चाह रहे थे कि ये सामाजिक सौहार्द के साथ सामाजिक वैमनस्यता को दूर करते हुए हम अपने समाज को एक सुदृढ़ छवि देते हुए देश को एक प्यारी गति प्रदान करें। जनप्रतिनिधि श्री आरिफ मसूद जी को भी बुलाया था। जब तक हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां, डांस, गाना चला, हम महिलाएं ही पूरे हॉल में थीं। उसके बाद कार्यक्रम समापन के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि आए और उन्होंने मंच से अपनी बहनों को आशीर्वचन दिए और हमारे पतियों की लंबी उम्र की कामना की और हम सभी बहनों को ये विश्वास दिलाया कि भोपाल शहर में हम सभी बहनें बहुत सुरक्षित हैं और वो हम सभी बहनों के भाई के रूप में हम सभी बहनों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें।